राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति का पावन उत्सव आ रहा है। साल का पहला त्योहार होता है और मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा उत्सव है ना जिसमें दान की बहुत बड़ी महिमा बोली गई है, जिसमें कोई भी नया नियम चालू करने की बहुत बड़ी महिमा बोली गई है। 14 चीज़ों में किन किन चीज़ों का दान आप कर सकते हो उसके ऊपर वो ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, या फिर 100 सेरा दान कैसे कर सकते हो इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति में आप 14 संकल्पों में से कोई एक संकल्प अवश्य लें। अगर आप इनमें से एक दो संकल्प ले लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो संपूर्ण होती है। कोई 14 संकल्प मैं आपको बताऊंगी, पूरे साल भर आपको वो करना है। उनमें से कोई एक संकल्प भी अगर आपने ले लिया तो आपको पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको 14 संकल्प बताने वाली हूं। नंबर पहला, तुलसी जी पे जल सींचने का संकल्प। आप मकर संक्रांति से प्रारंभ कर अगली मकर संक्रांति तक तुलसी जी में जल अवश्य सींचे। हाँ, इस विधि में जब आपकी पीरियड्स होंगे तो वो दिन मान्य नहीं होता, और इस विधि में रविवार का दिन मान्य नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल प्रॉब्लम है। बाकी आप एक भी दिन नागा ना कर कर तुलसी जी में जल जरूर और जरूर सूचे। दूसरा नियम, शाम को तुलसी जी पे दीप दान करने का नियम। आप चाहो तो मकर संक्रांति पर शाम को तुलसी जी में दीप दान करने का नियम ले सकते हैं। आपको रोज शाम को तुलसी जी पे एक दीप दान अवश्य करना है। ये नियम आप पूरे साल ले सकते हैं। इस मकर संक्रांति से प्रारंभ करके अगली मकर संक्रांति पे आपको ये नियम संपूर्ण करना चाहिए। फिर भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि संडे के दिन, रविवार के दिन आप दीपदान कर सकते हो, लेकिन पीरियड्स में आपको दीपदान नहीं करना चाहिए, और पीरियड्स के दिन पूरे साल भर के दिन में मान्य नहीं होते। अगर आप मान्य करना चाहते हो तो आप अगले दिन 2 दिए भी प्रज्वलित कर सकते हो। तीसरा नियम, तुलसी जी की परिक्रमा करने का नियम। आप चाहो तो पूरे साल भर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हो। तुलसी जी की आप 4 परिक्रमा कम से कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपसे जितना भी हो सके आप उतनी परिक्रमा कर सकते हो। लेकिन रविवार वाले दिन आप परिक्रमा तो कर सकते हो, लेकिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हो। तो ये भी नियम है कि आप तुलसी जी की परिक्रमा का नियम ले सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको चौथा नियम बताती हूँ, और चौथा नियम है घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का नियम। आप चाहो तो घर के मुख्य द्वार पे दीप प्रज्वलित करने का नियम ले सकते हो। आप पूरे 1 साल तक घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित कीजिए। आप तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप घी का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वो संपूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट नियम मैं आपको बता रही हूँ, वो है सुबह शाम घर पे घंटी बजाने का नियम। आपके पास गरुड़ या घंटी तो होगी, तो सुबह शाम आप घर के जितने भी कमरे हैं, आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, सुबह शाम पूजा करने के बाद आप घर पे घंटी अवश्य बजाइए। ध्यान रखिए कि रात्रि के समय घर पे घंटी बजाने से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, इसलिए रात्रि होने से पहले ही आपको घर पे घंटी बजानी है। आप ये नियम सुबह सुबह का भी ले सकते हो, या फिर सुबह शाम दोनों समय का भी ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको जो नियम बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो नियम है डेली हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम। आप ये नियम अवश्य लीजिए कि घर पे आप डेली ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या तो आप यूट्यूब पर चला के श्रवण भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुख से बोला जाता है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो आप डेली हनुमान चालीसा श्रवण करने का या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का भी नियम ले सकते हैं। आप ये मकर संक्रांति से स्टार्ट करके अगली मकर संक्रांति तक का नियम ले सकते हैं। अगर आप महिलाएं हैं तब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट मैं आपको जो नियम बता रही हूँ वो बहुत कंपलसरी नियम है, और वो नियम है माला जपने का नियम। अगर आप लोग माला जपते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर माला नहीं जपते तो इस मकर संक्रांति से आप नियम बांध लीजिए कि आप दिन की कम से कम 16 माला का जाप तो अवश्य करेंगे। इस मकर संक्रांति से उठा के अगली मकर संक्रांति तक आपको कम से कम 16 माला का जाप करना ही करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगला जो नियम बता रही हूँ वो है तिलक लगाने का नियम। आप इस मकर संक्रांति से प्रारंभ कर और अगली मकर संक्रांति तक तिलक लगाने का नियम जरूर ले सकते हैं। आपको ये संकल्प लेना है कि मैं पूरे साल भर अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाऊंगी। जब आपके पीरियड्स आते हैं
तो उस समय को छोड़कर बाकी आप ही संकल्प लीजिए कि मैं पूरी मकर संक्रांति पर मस्तक पर तिलक जो है वो अवश्य और अवश्य धारण करूंगी। इसी के साथ आप संकल्प ले सकते हो कि जब भी मैं सुबह सुबह सो के उठूंगी तो अपने मेन गेट, मुख्य द्वार अर्थात अपनी चौखट पे पानी अवश्य डालूंगी। रोज सुबह नहाने से पहले ये कार्य करना होता है, क्योंकि जो भी हमारे पितर होते हैं, देवी देवता होता है, उनका जो आगमन हो वो ठंडे ठंडे में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अपनी उसको कहते हैं सुबह सुबह उठ के, अगर आप फ्लैट्स एरिया में रहते हो तो अपनी चौखट पर थोड़ा दाएं बाएं पानी डाल दीजिए। अगर आप फ्लैट्स एरिया में नहीं रहते हो, अगर आप घर में रहते हो तो चौखट पर बहुत सारा पानी डालिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही के साथ अब ये संकल्प लीजिए कि मैं हफ्ते में एक बार अपने घर के मेन गेट के राइट और लेफ्ट स्वास्तिक अवश्य बनाऊंगी। ये केवल आपको हफ्ते में एक बार करना है, लेकिन आप ये संकल्प लेके कीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी होता है। साथ ही के साथ आप ये संकल्प भी ले सकते हैं कि मैं हर सोमवार से लेकर सोमवार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने अवश्य और अवश्य जाऊंगी। साथ ही के साथ आप ये संकल्प भी ले सकते हैं कि मैं इस मकर संक्रांति से प्रारंभ कर अगली मकर संक्रांति तक कम से कम 101 तुलसी के जो पेड़ हैं वो दान करूंगी, क्योंकि तुलसी दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। तुलसी दान करने की महिमा इतनी है ना कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अभी तक अगर आपने गले में कंठी माला धारण नहीं करी तो आप मकर संक्रांति से कंठी माला धारण कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि इसको 1 साल के लिए धारण क्यों करना है, इसको तो हमेशा हमेशा के लिए धारण कर ही रखिए। आप इन संकल्पों में से कोई भी संकल्प जो है वो ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, या फिर आप एक संकल्प और ले सकते हैं, वो होता है चरण्यामृत का संकल्प। जो भी आपकी मान्य हो, जैसे कि अपनी नंद का, नंदोई का, अपने पति का, अपनी बेटी के चरणों को धोकर उनका पानी पीना, अर्थात वो चरण्यामृत होता है। जैसे कि मेरे को याद है कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी चाची ने मेरा संकल्प लिया था वो ना, और ये कंटिन्यू आप 3 महीने कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो, 1 साल कर सकते हो मकर संक्रांति पर, लेकिन ये नियम आपका छूटना नहीं चाहिए। कंप्लीटली आपको 1 साल चरण्यामृत पीना ही पीना है, चाहे तो अपने हस्बैंड का, उसके बाद फिर उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर उनको कपड़े इत्यादि दान देकर आप इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।